बांग्लादेश की हरकतें बिल्कुल भी भारत के हित में नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश अब भारत को बंगाल की खाड़ी में परेशान करने का इरादा रखता है। यानी अभी तक बांग्लादेश की जो हरकतें या बयानबाजियां थी वह चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी गलियारे को लेकर थी, लेकिन अब इसी बांग्लादेश के वायुसेना की हरकतें बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई। हालांकि बांग्लादेश को भारत की ताकत का अंदाजा है और बांग्लादेश अच्छे से जानता है कि भारत के किसी भी एक्शन का जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि भारत किसी भी टकराव में केवल कुछ मिनट में बांग्लादेश को अपंग बना सकता है। लेकिन फिर भी भारत के ताकत को जानते हुए भी भारत की ताकत को नजरअंदाज करना और प्रॉक्सी सिग्नलिंग वाले बयान देना केवल भारत के बड़े दुश्मन यानी चीन को खुश करने का तरीका है। बांग्लादेश उसी नाव पर बैठा है जिसका कंट्रोल चीन के पास है। तो चलिए अब उस खबर के बारे में बताते हैं जो सीधे बंगाल की खाड़ी पर बांग्लादेश के इरादों से जुड़ी है। जैसा कि बंगाल की खाड़ी जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए लाइफलाइन जैसा है, लेकिन अभी तक बंगाल की खाड़ी में एकमात्र कंट्रोल भारत का है, यानी भारत के सिवाय यहाँ पर कोई ताकत मौजूद नहीं। भारत अकेला ही पूरे बंगाल की खाड़ी में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, जबकि बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश का केवल व्यापारिक जहाजों का आना जाना है, यानी मिलिट्री डोमिनेंस के हिसाब से पूरा वर्चस्व भारत का है। लेकिन अब इसी बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में भारत के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश की है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि पिछले साल 9 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश ने इटली के साथ में यूरोफाइटर को लेकर एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था। हालांकि यह लेटर ऑफ इंटेंट कोई फाइनल समझौता नहीं होता, बल्कि किसी चीज के बारे में शुरुआती इच्छा जताना होता है। लेकिन अब बांग्लादेश को यूरोफाइटर क्यों चाहिए और उसके पीछे बांग्लादेश की नीयत क्या है, उसे लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल बांग्लादेश को यूरोफाइटर जैसा ताकतवर जेट इसलिए चाहिए ताकि वह बंगाल की खाड़ी में भारत के ताकत को प्रभावित कर सके। अभी तक बांग्लादेश की नौसेना या वायुसेना के पास में दूर तक मार करने वाला कोई हवाई संपदा नहीं है। वहीं बांग्लादेश वायुसेना के पास जो फाइटर जेट है वह रूस या चीन के बहुत ही पुराने जेट हैं, जिसमें कोई भी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं है। लेकिन अगर बांग्लादेश को यूरोफाइटर मिलता है तो यह ताकत का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, किंतु भारत यह परिवर्तन होने नहीं देगा, क्योंकि बांग्लादेश ने भले ही इटली के साथ में लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, इसके बाद भारत ने तुरंत इटली पे दबाव बनाया। लेकिन अब खबर है कि भारत ने जर्मनी पर भी दबाव बनाया है, क्योंकि अगर मान लीजिए इटली और बांग्लादेश के बीच में यह समझौता आगे बढ़ा तो जर्मनी के मंजूरी के बिना यह डील फाइनल नहीं होगी, क्योंकि यूरोफाइटर के किसी भी निर्यात में इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन चारों देशों के मंजूरी की आवश्यकता होगी। और अगर किसी एक देश ने वीटो लगा दिया तो बांग्लादेश को यूरोफाइटर कभी नहीं मिलेगा। हालांकि अब खबर है कि बांग्लादेश को भी यह बात मालूम है कि भारत उसे आसानी से यूरोफाइटर मिलने नहीं देगा, इसलिए अब बांग्लादेश ने चीन की ओर कदम बढ़ा दिया। यानी यूरोफाइटर पे कोई ब्रेक लगा तो बांग्लादेश सीधे चीन का जेट खरीदेगा। हालांकि भारत यहाँ पर अपना डीप डिनायल कोशिश कर रहा है और भारत अपनी ऐसी कोशिशों से यूरोफाइटर को बांग्लादेश में आने से रोक सकता है। लेकिन बांग्लादेश अगर चीनी जेट खरीदेगा तो भारत इसे रोक नहीं सकता। ऐसे में भारत को भी बांग्लादेश के खिलाफ वही तैयारी करनी होगी जो कि भारत पाकिस्तान या चीन के खिलाफ कर रहा है।